हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी का, जो कि दोस्तों 11 मार्च का होने वाला है। तो उसके दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए तो बिना किसी देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल में दोस्तों और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ पर ही दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज की इस वीडियो को। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को रीड करना अच्छे तरीके से दोस्तों, इसी में आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले से हम लोग गद्यांश को रीड करते हैं कि गद्यांश क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, गद्यांश है कि शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। ठीक है, और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टा की हवा नहीं बहती दोस्तों, हवा भी नहीं बहती। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। आगे स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा। भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को जो है स्नेह देना, ठीक है, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, यह शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है दोस्तों। तो ये आप लोगों को पहले रीड कर लेना दोस्तों। रीड करने के बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शिष्टाचार किसका द्योतक है दोस्तों। ए में देख लीजिए प्रकृति का, बी में है संस्कृति का, सी में है सभ्यता का, डी में है मूर्खता का। तो शिष्टाचार याद रखिएगा, जो भी गद्यांश से पढ़े दोस्तों संस्कृति का है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आप देख लीजिए, है ना। शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है ना, संस्कृति दोस्तों, तो आप लोग संस्कृति मार लीजिएगा। ठीक है, सेकंड देख लीजिए क्या है, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। शिष्ट आचरण, आचरण, सभ्य आचरण, असभ्य आचरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभ्य आचरण। ठीक है, थर्ड देख लीजिए क्या है। थर्ड है कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। ए में दोस्तों यथा योग्य अनादर, बी में यथा योग्य आदर, सी में यथा योग्य निरादर और डी में यथा योग्य बिरादर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी हो जाएगा दोस्तों, यथा योग्य आदर। ठीक है, फोर नंबर देख लीजिए, इसका आचार विचार शिष्ट होता है। जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, जो व्यक्ति संस्कृत होता है, जो व्यक्ति असभ्य होता है, जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ए हो जाएगा दोस्तों, सुसंस्कृत। आप लोग गद्यांश में पढ़े होंगे। ठीक है, गद्यांश को पहले अच्छे से रीड कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो फिर गद्यांश रीड नहीं करें और डायरेक्ट आंसर कर दिए, गलती हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गद्यांश को अच्छे से रीड कीजिएगा, इसके बाद ही आंसर आप लोग कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए दोस्तों, पद्यांश आ गया और पद्यांश कैसे पढ़ना है आप लोगों को, देखिए जैसे दिया है उसको पढ़ लीजिए। उसी तरह जिस तरह से हम गद्यांश पढ़े थे ना, उसी तरह से आपको जो है पद्यांश भी पढ़ना है। क्या है, पूर्व चलने की पटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत रह गए उस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही। आगे है दोस्तों देख लीजिए, सारा पढ़ना है आपको। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है। ठीक है, पूर्व चलने की बटोही। अब देखिए 5 नंबर देख लीजिए दोस्तों, फिर इसी से आप लोग को आंसर करना है। सारे क्वेश्चन को आंसर कर लीजिएगा, बस गद्यांश और पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आप लोग दोस्तों आंसर ऐसे ही हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन जो है ना गद्यांश पद्यांश से आता है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, बटोही का क्या अर्थ है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या अर्थ होता है, राही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। 6 देख लीजिए क्या है, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, पथ की, पथिक की, मौसक की या फिर सड़क की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा दोस्तों, पथ यानी कि रास्ता की दोस्तों। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। ठीक है, 7 देख लीजिए, 7 है कि हर सफल पंथी क्या करके जो इस पर खड़ा है, जय पराजय विश्वास अविश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विश्वास। ठीक है, विश्वास इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। 8 देख लीजिए, यह निशानी क्या होकर भी कुछ जो है बहुत कुछ बोलती है, अमुख होकर कि मुख होकर या फिर अचूक या फिर उचूक। तो याद कर लीजिएगा जो है मुख होकर जो बोलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 8 तक क्वेश्चन जो है पद्यांश तक, पद्यांश का दोस्तों। ठीक है, अब आएगा दोस्तों आपका खंड ख यानी कि व्याकरण दोस्तों।
व्याकरण से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, व्याकरण में बहुत लोग फंसते हैं, तो आप लोग अच्छे से व्याकरण को करके जाइएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग पूछेगा, देखिए क्या पूछा कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा गया है, तो ये 90% चांस है दोस्तों इन साल भी पूछने का, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। क्या है, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों विद्वानी, विद्वानी या फिर विदुषी या फिर विदुषी। देखिए दोस्तों विदुषी होता है, क्या विद्वान के विदुषी होते हैं, लेकिन देखिए सी भी है डी भी है, लेकिन दोस्तों इसमें मात्रा करके देखिए किस तरह से होगा, तो याद रखिएगा डी जो है ना यही सही है दोस्तों, विदुषी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 10 देख लीजिए क्या है, मनुष्य ये कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है दोस्तों, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 11 देख लीजिए क्या है दोस्तों, 11 है कि मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है दोस्तों, तो मानवीय शब्द में जो है ना क्या प्रत्यय है, वी है कि वी है, ई है कि ई है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर देख लीजिए क्या है, सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा, सूक्ति में जो है ना सही उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, सु प्लस उक्ति, क्या दोस्तों सु प्लस उक्ति, जिस तरह से ना सु जो सुर होता है ना, सुर उपसर्ग होता है, ठीक है, बाद में प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते 13 नंबर दोस्तों। 13 में है कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है, संयुक्त है, सरल है, मिश्र है, उपवाक्य है दोस्तों। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए सी। 14 है दोस्तों, क्या है 14 की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर फटाफट से आप लोग बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए आगे देख लीजिए 15 नंबर। 15 में है दोस्तों कि नेह चिन्ह का जो है ना प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता ने, क्या सो कर्ता ने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 16 देख लीजिए क्या है, 16 में है दोस्तों कि नीचे लिखे वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन है, मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई है, ठीक है, मीरा ने भजन गाई होगी, ठीक है, मीरा ने भजन नहीं गाई है, तो देखिए दोस्तों मीरा ने भजन गाई है और मीरा ने भजन गाई है, ये दो ऑप्शन दे दिया, तो देखिए 16 कैसे ए भी हो जाएगा बी भी हो सकता है ना, तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों, इसे नहीं देना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऐसे बी भी है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 17 नंबर। 17 है दोस्तों कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द है, कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, ए में सुमन है, बी में सुबह है, सी में सुंदर है, डी में सुवर्ण है। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सुमन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फूल का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द सुमन होता है, याद कर लीजिएगा। 18 देख लीजिए, प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ दोस्तों, शब्द युग्म जो है ना इस तरह का क्वेश्चन जो पूछता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कृपा होता है, और ये प्रसाद का मतलब होता है महल, यानी कृपा महल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 देख लीजिए, सरल का सही विलोम होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, ए में सरला है, बी में सरली है, सी में कठिन है और डी में कठिन नाई है दोस्तों, तो सरल मतलब दोस्तों इजी, ठीक है, तो कठिन यानी कि हार्ड, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 20 देख लीजिए क्या है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरा का अर्थ है दोस्तों, तो निफिकर होना, निफिकिर होना यानी कि क्या दोस्तों, निश्चित होकर सोना, इसको कह सकते हैं आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर चयन करें। फिर से देखिए दोस्तों पद्यांश आ गया, बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों क्या है, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, ठीक है। आगे है रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए क्या है 21 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, जो भी हम कवि पढ़े कविता पढ़े दोस्तों, ये पद्यांश पढ़े हैं, इसके कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर चंद्रकांत देवताले हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, कौन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैदी और कोकिला से है दोस्तों। 22 देख लीजिए, 22 है दोस्तों, यहाँ मुझे किसको कहा गया है, कोयल को, मैना को, कबूतर को, कैदी को, दोस्तों याद कर लीजिएगा, जो है ना कैदी को जो है ना यहाँ कहा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर। 23 देख लीजिए क्या है दोस्तों, कैदी का संसार कितने फुट का है, तो ए में देख लीजिए 8, 10, 12, 14, तो 10 फुट का दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पद्यांश में आप लोग पढ़े हैं 10 फुट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। रणभेरी का क्या अर्थ होता है, युद्ध होता है, या फिर बाजा होता है, युद्ध का बाजा, या फिर नगाड़ा, तो युद्ध का बाजा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 25 देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों आपका पाठ से आ गया, क्या है कि कबीर रस खान की काव्य भाषा क्या है दोस्तों, अवधी है, फिर भोजपुरी है, या फिर पूर्वी हिंदी है दोस्तों, की ब्रज भाषा है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा दोस्तों, ठीक है। 26 देख लीजिए क्या है, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, जल्दी से आंसर कीजिए, ए में पीपल है, बी में आम है, सी में बरगद है, डी में जामुन है, तो पीपल हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
27 देख लीजिए क्या है, मरकत डी बेसकुला क्या है दोस्तों, ग्राम है, शहर है, नगर है, कस्बा है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, ग्राम है। मरकत डी बेसकुला ग्राम को कहा गया है, ठीक है। 28 देख लीजिए क्या है, एक बीते के बराबर क्या है दोस्तों, सरसों है, अरहर है, गेहूं है, चना है। तो देखिए दोस्तों, एक बीते के बराबर चना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अब गद्यांश आ गया दोस्तों फिर से। तो गद्यांश को सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, गद्यांश क्या है। देखिए दोस्तों, गद्यांश कह रहा है जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गरज सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते तक की तरफ ले जाती रही, ठीक है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, ठीक है। इससे से पहले आपको गद्यांश को रीड करना है अच्छे तरीके से दोस्तों। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार भी आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 29 है कि सालिम अली कौन थे, नृविज्ञानी विज्ञानी दोस्तों, की मानव विज्ञानी, फिर पक्षी विज्ञानी, की पशु विज्ञानी। दोस्तों सालिम अली तो पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर देख लीजिए, जटिल प्राणी किसे कहते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। पक्षी को कहते हैं, पशु को कहते हैं, मानव को कहते हैं, कि दानव को कहते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जटिल प्राणी जो है ना, पक्षी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 31 देख लीजिए क्या है, नैसर्गिक का क्या अर्थ है, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय। तो इसका राइट आंसर प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नैसर्गिक का अर्थ जो है ना प्राकृत है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 32 नंबर। 32 है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, जो भी गद्यांश पढ़े दोस्तों किस पाठ का है। दो बैलों की कथा है, कि लाशा की ओर है, या फिर प्रेमचंद के फटे जूते, या फिर सांवले सपनों की याद। तो देखिए दोस्तों सांवले सपनों की याद से, ठीक है, याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। देख लीजिए क्या फिर अगला है दोस्तों कि दोनों बैलों का मालिक कौन है दोस्तों। दोनों बैलों का मालिक जो है कौन है, झूरी है, मूरी है, होरी है, हीरा है। देख लीजिए दोस्तों बिगाड़ कर देता है, ठीक है। तो झूरी याद कर लीजिएगा, ठीक है, हमको याद है कि झूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 34 नंबर। 34 है दोस्तों कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो देवी मैंने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ भी सकता है, सिलेबस में आपका तो नहीं है लेकिन दे दिया तो ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्या है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे, कवित्री, विदुषी, लेखिका, शिक्षिका। तो विदुषी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 36 देख लीजिए क्या है। 36 है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी दोस्तों, सीरीज, पीपल, आम, शीशम। दोस्तों पीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 37 देख लीजिए। 37 है कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है दोस्तों। तो कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है, या फिर एकांकी है दोस्तों। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपोर्टाज दोस्तों, ठीक है। अगला देख लीजिए 38 है दोस्तों कि भूख मिठी की भोजन मीठा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है भूख मीठी कि भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, या फिर ईंट की अड़ी, की माटी वाली, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माटी वाली दोस्तों, ठीक है। भूख मिट्टी के भोजन मीठा जो है ना, ये पंक्ति माटी वाली में के है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे देख लीजिए 39 नंबर। 39 दोस्तों क्या है कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है। तो चाय की प्याली, पान की तस्तरी, लौंग इलायची, जलपान। तो पान की तस्तरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरी देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों टिहरी शहर, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका 40 के 40 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।